नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के हृदय स्थल इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर तमाम तरह की तैयारियों को लेकर नगर निगम महापौर पुष्यमित्र भार्गव पूरी टीम के साथ सौंदर्यीकरण से लेकर विकास कार्यों का जायजा लेते हुए शहर में भ्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ हिंदुस्तान मेल से खास चर्चा में उन्होंने प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित अन्य आयोजनों को लेकर चर्चा की। इंदौर में नए वर्ष में आने वाले समय में प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित तमाम सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है। हम उनसे चर्चा करेंगे किस तरह की नगर निगम द्वारा तैयारियां की गई है। नगर निगम इंदौर के सभी विभाग, चाहे इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, पुलिस विभाग हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, पूरा इंदौर शहर नागरिकों के साथ प्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए आतुर भी है और अब तैयार भी है। क्या क्या तैयारियां की गई है अभी? पूरे शहर का सौंदर्यीकरण, चाहे सड़कों का निर्माण हो, डिवाइडर हो, सभी जगह थीमेटिक लाइटिंग हो रही है। सारे मार्केट्स नए स्वरूप में तैयार किए गए हैं और एक दो दिन में वो नया स्वरूप आपको दिखने भी लगेगा। आपके द्वारा रुकवाने के लिए, प्रवासी भारतीयों को रुकवाने के लिए घर के भी जो रजिस्ट्रेशन की होम स्टे की व्यवस्था भी है। माई कंट्री माई होम के कंसेप्ट से होटलों में भी है और प्रवासी भारतीय अपनी स्वेच्छा से कई होटलों में भी रुक रहे हैं। इंदौर में 100 ऐसे घरों का भी चयन किया गया है जहां वो मन से रुक सकते हैं। तो इंदौरी अतिथि देवो भव के भाव से, मालवा निमाड़ की संस्कृति से उनको घरों में भी रुकवाया जाएगा। योगा के लिए विशेष करके कुछ आपने तैयार किया प्लान कि उनको योगा किया जाए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग मित्र अभियान को देखते हुए कहा है कि प्रवासी भारतीयों के लिए योग की भी व्यवस्था हो। इसलिए जहाँ जहाँ प्रवासी भारतीय रुकेंगे वहाँ इंदौर के शिक्षित प्रशिक्षित योग शिक्षक प्रवासी भारतीयों को योग भी करवाएंगे। ये थे हमारे साथ इंदौर के युवा महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, जिनका कहना था कि तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों के साथ इंदौर प्रवासी भारतीयों को मेहमान नवाजी के लिए आतुर है। इंदौर से हिंदुस्तान मेल के लिए चंकी वाजपेयी। जैन तीर्थ स्थल सम्मेश शिखर जी को बचाने के लिए जैन समाज अलग अलग तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जहां पूरे विश्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम व्हाट्सएप मैसेज भेजे जाएंगे। झारखंड राज्य में स्थित जैन समाज का तीर्थ स्थल सम्मेश शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने के खिलाफ में जैन समाज अलग अलग तरह से लगातार विरोध कर रहा है, जहां इसी कड़ी में 1 जनवरी को जैन समाज के लोग पूरे विश्व से एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और सम्मेश शिखर जी को पर्यटन स्थल नहीं बनाने और तीर्थ स्थल रहने देने का आग्रह करेंगे। जानकारी देते हुए इंदौर के जैन समाज सेवी नकुल पटोदी ने बताया कि इंदौर सहित प्रदेश से लाखों की संख्या में पीएम के नाम व्हाट्सएप मैसेज जाएंगे। वहीं भारत के विभिन्न राज्यों के साथ ही अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम, कई देशों से भी जैन समाज की मांग के समर्थन में पीएम को मैसेज भेजे जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड राज्य में स्थित सम्मेश शिखर जी तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बनाने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा फैसला लिया गया था, जिसके बाद जैन समाज इस निर्णय को लेकर झारखंड सरकार के प्रति आक्रोशित है। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर निगम द्वारा वार्ड क्रमांक 14 में लाखों रुपए के विकास कार्यों को गति दी गई। पंचशील नगर की मल्टी में रखरखाव के साथ ही महापौर द्वारा बगीचे का भूमि पूजन किया गया। दरअसल इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में वर्षों पहले बसाई गई पंचशील नगर मल्टी की अनदेखी के कारण मल्टी काफी जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिसको लेकर वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद अश्विनी शुक्ला द्वारा महापौर पुष्यमित्र भार्गव के साथ पंचशील नगर का दौरा किया गया और वहां पर मल्टी का निरीक्षण कर उसे रखरखाव करने के साथ ही शहर की हाईटेक मल्टियों में शुमार करने का मैप तैयार किया गया है, जो कि 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सुंदर बगीचा और मल्टी को फिर से संवारा जाएगा, जिसका आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा बगीचे का भूमि पूजन करते हुए तमाम फाइलों की स्वीकृति भी दी गई है। जनवरी माह में होने वाले 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर जैन समाज के समाज सेवी ने प्रवासियों को काच मंदिर और लाल बाग पैलेस दिखाने को लेकर जिला प्रशासन से की मांग। धरोहर को सहेजने की बात भी कही। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर दिन रात अलग अलग तरह से तैयारियां हो रही है। शहर में रंग रोगन के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था और शहर के कई स्थलों को सजाया जा रहा है। वहीं इंदौर की शीतला माता बाजार स्थित करीब 103 वर्ष पुराने काच मंदिर को लेकर भी ट्रस्ट के लोगों और जैन समाज जनों के द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि प्रवासी भारतीय लोगों को प्रशासन द्वारा काच मंदिर दिखाया जाएगा, जिसको लेकर जैन समाज के समाज सेवी नकुल पटोदी ने कहा कि यदि
प्रवासी यहाँ आते हैं तो उनका अभिनंदन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काच मंदिर में बेल्जियम से लाए गए काच और भारत के कई राज्यों के कलाकारों के द्वारा यहाँ काच की नक्काशी की गई है, जहाँ जैन धर्म से संबंधित अद्भुत कृतियां काच के द्वारा बनी हुई है। काच मंदिर के लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन प्रवासी भारतीय मेहमानों को यहाँ लाएंगे और काच मंदिर का अवलोकन करवाएंगे। वहीं पटौदी ने कहा कि जिला प्रशासन को काच मंदिर और लाल बाग पैलेस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है कि अप्रवासी भारतीयों का सम्मेलन इंदौर में होने जा रहा है। इंदौर एक वो धरोहर है जहाँ पर विश्व की कई धरोहर चीज़ें हैं। उसमें एक कांच मंदिर है जहाँ पर विश्व की बेल्जियम से लाए हुए कांचों का एक बेहतरीन मंदिर है, जिसको देखने के लिए अगर अप्रवासी भारतीय आते हैं तो उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। यहाँ उनका स्वागत है कि यह विश्व की अद्भुत और अद्वितीय चीज़ जो सर सेठ हुकमचंद सेठ आज से 100 वर्ष पूर्व बना गए हैं, उसे देखने जरूर पधारे। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश सहित देश भर में साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक ताजा मामला महाराष्ट्र के गुड़गांव से साइबर पुलिस द्वारा इंदौर से 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा डीबेट अकाउंट खोलने का नाम पर हजारों रुपए की धोखाधड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल जिस तरह से ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला MIG थाना क्षेत्र में महाराष्ट्र के गुड़गांव से साइबर पुलिस द्वारा 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम देवेंद्र परमार, आकाश परमार और अभिनव त्रिपाठी बताए जा रहे हैं। तीनों ही युवकों द्वारा घर में ही एडवाइजरी कंपनी संचालित कर लोगों के साथ धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इसी के साथ गुड़गांव के रहने वाले जतिन नामक व्यक्ति के साथ 50,000 की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल गुड़गांव की टीम द्वारा तीनों आरोपियों को पकड़कर उनके पास से मोबाइल फोन और उनके बैंक अकाउंट की जानकारी जब्त की गई है और जांच की जा रही है। साइबर क्राइम गुड़गांव से आए हैं। हमारा वहाँ पर एक कंप्लेंट रिसीव हुआ था कि जतिन जुनेजा हमारा एक कंप्लेंटेंट है, जिनके साथ डीमेट अकाउंट खोलने के नाम पर 50,000 रुपये का फ्रॉड किया गया। उस पर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे किया, तो इन्वेस्टिगेशन में जो मोबाइल नंबर थी उसकी इन्वेस्टिगेशन से क्लियर हुआ कि ये इंदौर से क्राइम किया गया है। मोबाइल की लोकेशन और आपकी टेक्निकल हेल्प भी लेकर हम यहाँ पर पहुँचे और हमने 3 एक्यूज को अरेस्ट किया। इंदौर के विकास व नववर्ष में शहर में होने वाली प्रदेश स्तर के आयोजनों को लेकर महापौर द्वारा MIC सदस्य के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण केसरी से मुलाकात करने निवास स्थान पर पहुंचे। दरअसल पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण केसरी इंदौर शहर की वह शख्सियत है जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शहर के विकास और उन्नति के लिए कई कार्य किए हैं और इसी के चलते महापौर पुष्यमित्र भार्गव पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण केसरी और उनके परिवार से मुलाकात करने उनके निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने शहर में चल रहे प्रवासी भारतीय सम्मेलन सहित विकासशील कार्यों से नारायण केसरी को अवगत कराने के साथ ही नारायण केसरी ने भी महापौर को वर्षों पुरानी तस्वीरों से अवगत करवाया और यह बताया कि उस समय संसद किस तरह संचालित होती थी और शहर के विकासशील कार्यों से जुड़े मुद्दे भी बताए। आज बड़ा ही सुखद अनुभव रहा कि इंदौर नगर के प्रथम नागरिक और हमारे लोकप्रिय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी वार्ड में योग शिविर का कार्यक्रम के अंतर्गत आए थे। उसके बाद उन्होंने मेरे पिताजी आदरणीय श्री नारायण सिंह जी केसरी साहब से भेंट करने का विचार किया था। माननीय अश्विनी जी शुक्ला से उन्होंने चर्चा की और उस संदर्भ में आए और पिताजी से उन्होंने आशीर्वाद लिया और कई विषयों पर उनसे चर्चा हुई है। अभी जो वर्तमान में जो कार्यक्रम होने वाला है उसके भी विषय में उनने आदरणीय महापौर जी ने पिताजी से चर्चा की। इंदौर में 8 से 12 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। देश विदेश से मेहमान अलग अलग सेशन में शामिल होंगे। इन्वेस्टर को लेकर 7 कैटेगरी बनाई गई है। इन्हीं कैटेगरी को ध्यान रखते हुए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लंच और डिनर होगा। जानकारी अनुसार इन्वेस्टर के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी, विदेशी प्रतिनिधि, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, विशेष अतिथि, अलग अलग कामों में जुटा स्टाफ और मीडिया शामिल है। ओरियन हॉल में राउंड टेबल पर 60 VVIP लंच करेंगे। नक्षत्र गार्डन में राउंड टेबल लंच में 500 प्रतिनिधि, प्रदर्शनी हॉल में बुफे लंच में 1000 लोग भोजन करेंगे, जिसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर, मीडिया कर्मी और प्रदर्शनी का स्टाफ रहेगा। डिनर नक्षत्र गार्डन में होगा, जिसमें 1000 लोग रहेंगे।
ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।